मेरे अरबी मालिक ने मुझे 2 करोड़ की ऑफ़र दी। मैं शादीशुदा थी, फिर भी 2 करोड़ का नाम सुनकर मेरी नीयत बदल गई। मैं 10 दिन की मोहलत लेकर सोचने के बाद हाँ कह दी। पहली ही रात मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गए जब अरबी ने। मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई। जब भी आंख बंद करती तो नोटों की गड्डियाँ दिखाई देती और जब आंख खोलती तो वहाँ कमरे में एक पुराना कमरा और छत पर लगा एक पंखा दिखाई देता। एकदम से उठकर बैठ गई और अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो मेरे बगल में मेरे पति इस गर्मी में पसीने में लथपथ सोए हुए थे। कल तक तो मैं भी इस गर्मी में थकी चूर आके सो जाया करती थी, क्योंकि मेरी नींद तो अरबी मालिक ने 2 करोड़ का लालच दिखाकर उड़ा दिया था। मैं यही सोचती कि मैं क्या करूं, ये क्या ना करूं। 2 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं होती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी अरबी मालिक की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं उसकी बात कैसे मान सकती हूँ? मैं उसके साथ वह सब कैसे कर सकती हूँ जिसके लिए 2 करोड़ दे रहे हैं? मैंने पहले तो अपने मालिक की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर अपनी गरीबी का हालत देख मुझे 2 करोड़ का लालच आ गया। अरबी मालिक की जोर करने पर मैंने कहा, मुझे 2 दिन की मोहलत दो। दिन के ज़्यादा मैं तुम्हें मोहलत नहीं दे सकता हूँ। 2 दिन तक मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं हामी भर कर चली आई। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करती थी जिसमें बच्चों के रेडी रेडीमेड कपड़े तैयार होते थे और मैं वहाँ की सुपरवाइज़र थी। औरतें के कपड़ा सिलवाती थी। मालिक जिस तरह मुझसे नरमी और प्यार से पेश आते थे, इस कंपनी और किसी के साथ नहीं आते थे। मेरे पिछले 6 महीने से इस कंपनी में काम कर रही थी। बॉस मेरे साथ जैसे पेश आ रहे थे, इस कंपनी के सारे वर्कर मुझसे देख हैरान थे। अब मुझे कुछ औरतें कहने लगी थी कि हम इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई और तुम्हारी सैलरी के साथ बॉस ने तुम्हें ऐसा क्या काम कर रही हो? तुम मालिक को मेहरबानी समझ नहीं आ रही है। एक औरत कहने लगी, मालिक इस इनकी खूबसूरती पर मर मिटे हैं, नहीं तो इसमें दूसरी क्या खूबी है, तभी तो इसकी मेहरबानी हो रही है। यह बात सुनकर मैं गुस्से में बोली, अगर मालिक मेरे तनख्वाह बढ़ा दिए हैं तो और मेरे साथ इतने प्यार से पेश आते हैं तो जाकर तुम उन लोगों से उनसे पूछो। इतना तेज बोली थी कि मेरी बात आसपास की सारी औरतें सुन ली थी और झगड़ने लगी थी। तभी यह बात मालिक के पास पहुंची गई। जब मालिक ने मुझसे पूछा तो मैंने बिना लज्जा के सारी बात बता दी। मालिक गुस्से में आते हुए बोले, इस फैक्ट्री की मालिक मैं हूँ। मुझे जिसका मन करेगा उसकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। आप लोग कौन होते हैं दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाने वाले? मालिक के गुस्से करने पर सारी औरतें चुप हो गई थीं। अगर आज के बाद इस कंपनी में ऐसा अफवाह फैलाए तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। मुझे किसी की कुछ कहना बंद कर दिया, लेकिन चंद महीना बाद जब हकीकत मेरे सामने आई तो मेरे हैरान रह गई। एक दिन फैक्ट्री के सारे वर्कर घर चले गए थे, तभी मालिक ने मुझे ऑफिस में बुलाया। मैं जब मालिक के पास गई तो वह ऑफिस के कमरे में बैठे हुए थे। मालिक सामने रखा चेयर पर बैठने को कहा और बोला, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब मैं बेहिचक वे चेयर पर बैठ गई तो कुछ देर तक मालिक कुछ बोल नहीं रहे थे, बस मुझे देखे जा रहे थे, साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे। आप हल्की हकीकत में बहुत खूबसूरत हैं। आपको देखकर मेरी मिजाज खुश हो जाता है। मालिक की यह व्यवहार से मैं उनको गुस्से से बोली, आपको शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। मैं आपकी फिजूल बातें नहीं सुन सकती। मेरे पति घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ। तभी मालिक ने पूछा, आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। यह बात सुनकर मेरे मालिक थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर पूछा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप नौकरी क्यों कर रही हैं? मैंने कहा, मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है,
इसलिए मैं उनका सपोर्ट करती हूँ। हम दोनों की नौकरी के पैसों से हमारा घर चलता है। फिर मालिक बोला, ठीक है, आप जा सकती हैं, और अगर कोई भी बात आपको मेरी बुरी लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप कल से नौकरी पर आ सकती हैं। मैं वहाँ से निकल गई। मेरी शादी की 1 साल हो चुके थे और हमें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि हम अभी बच्चा करना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हम पहले खुद का एक घर ले लें, तभी आगे की फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। इस मामले में हम पति-पत्नी दोनों का राय एक ही था। कुछ दिन तो मालिक शांत रहा, लेकिन फिर एक दिन मुझे ऑफिस के कमरे में बुलाकर कहने लगे, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आप मेरी समस्या का हल कर देंगी तो मैं आपकी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं बोली, कैसे? कुछ समझ नहीं पाई थी मैं। फिर उन्होंने जो बताया वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मालिक ने कहा, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन यह बात इतनी छोटी भी तो नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान लेती। पहले तो मैंने सोचा कि मालिक की बात नहीं मानूंगी, लेकिन 2 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम तो नहीं होती है ना। इस पैसों से मेरी हर परेशानी का हल निकल सकता था। यही सब सोच मैंने मालिक से 2 दिन की मोहलत ले ली, क्योंकि इस बारे में मुझे अपने पति से भी बात करनी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे पति इस काम के लिए मानेंगे। बस मुझे इतना ही विश्वास था कि हमारी समस्या देख इस वह 20% विश्वास कर सकती थी। अगर मेरे पति जब बात मान जाता है तो 1 साल की ही देरी थी, उसके बाद हम मालामाल हो जाते। यह बात इतनी छोटी नहीं थी कि मैं अपने पति से बेहिचक यह बात कहती। मुझे यह भी डर था कि कहीं वह मेरे मुंह पर तमाचा न मार दे, क्योंकि कोई भी मर्द अपने इज्जत पर आंच बर्दाश्त नहीं करता है। पूरे दिन मुझे यही सोचने में गुजर गया कि मैं बताऊं या ना बताऊं, मैं अपने पति से कैसे बात करूं। हम दोनों कितने पैसे कमाते हैं, इसमें पैसों में तो कभी घर नहीं बन सकता। रात को मैंने खाना अपने पति के पसंद का बनाया। खाना देखकर तो मेरे पति का मिजाज खुश हो गया, लेकिन कहने लगे, तुम इतने महंगे खाना क्यों बनाती हो? इतने में तो हम सादा खाना 4 दिन तक खा लेंगे। तब मैंने कहा, कब तक हम ऐसे सोच कर अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताते रहेंगे? अगर आप चाहें तो हम रोज़ इस तरह का खाना खा सकते हैं। मेरे पास एक ऑफ़र है, अगर आप मेरी बात मान लें तो हम 1 साल में ही करोड़पति बन जाएंगे। यह सुनते ही मेरे पति खाना छोड़ मेरी तरफ देखने लगे और पूछे, कैसे? कैसा ऑफ़र? मैंने डरते डरते अपने पति को सारी बात बता दी। थोड़ी देर तक वह खामोश रहे। उसकी छुट्टी देख मुझे चुप्पी देख मुझे लगा कि वह इस बात से राजी नहीं है। फिर मैं कहा, ठीक है, मैं आप अपने मालिक को मना कर दूंगी। तब मेरे पति कहने लगे, यह रकम इतनी बड़ी है, तुम मुझे सोच में डाल चुकी हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हाँ कहूँ या ना। थोड़ी देर सोचने के बाद मेरे पति ने कहा, ठीक है, तुम अपने मालिक को हाँ कह देना। असल में मालिक ने यह कहा था कि उनकी शादी के 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ था और वह अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी ज़मीन उनकी बीवी के नाम पर था। वह मुझे यही बोल रहे थे कि मैं एक बहुत सुंदर बच्चा चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम पर इतनी मेहरबानी कर रहा था कि तुम मुझे एक सुंदर बच्चा दोगी। तुम अगर एक लड़की रहती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। जब तुम मुझे एक औलाद दे देती तब मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता, लेकिन तुम तो शादीशुदा हो, तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। तुम अपने पति से बात करके मुझे अपना फैसला बता देना। मैं तुम पर किसी बात का जोर नहीं डालूंगा। लेकिन मेरे बॉस ने यह भी कहा था कि तुम्हें अपने पति से डिवोर्स लेकर तभी मैं तुमसे शादी करूंगा, बच्चा पैदा करूंगा। पैसे के लालच में मैंने अपने पति से डिवोर्स ले ली और अपने मालिक से शादी कर ली। जब मैं शादी करके अपने मालिक के घर गई तो उनकी एक पत्नी को देखा। वह बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मुझे बॉस के साथ देखती तो बहुत गुस्सा होती, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं तो बस यहाँ बच्चे पैदा करने आई थी। 2 महीने बाद ही
मैं उम्मीद से हो गई। अब मालकिन मुझे पसंद करने लगी थी, मेरा ख्याल रखने लगी थी। अब 9 महीने बीत चुके थे। जब बच्चा हुआ तो मालिक ने बच्चा ले लिया और डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो गए। बच्चा होने के बाद मैं सबसे पहले अपने पति के पास गई। जब दरवाज़ा खटखटाया तो रूम बंद था। मैं वहाँ से लोगों को दरवाज़ा तोड़वा दी क्योंकि मुझे पता था कि इस समय मेरे पति कमरे में ही होते हैं। मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मेरे पति मुझे छोड़ गए थे। मैं 4-5 दिन ऐसे ही रोती रह गई क्योंकि बाद में जब अपने बॉस के घर गई तो वहाँ अपने बच्चों को लाड प्यार कर रहे थे। मुझे देख बॉस ने 2 करोड़ की चेक दे दी और कहने लगे, निकल जाओ तुम मेरे घर से। और डिवोर्स के पेपर पे भी साइन करवा ली। मैं तो अब कहीं की नहीं रही क्योंकि अब मेरा बच्चा भी मेरे साथ ना था। मेरे पास पैसों तो थे लेकिन मेरे साथ अब कोई नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच कभी नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।